नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम घर नहीं हैं, थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं, तो सोचा हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप तक शेयर करने वाले हैं। और लाइट का व्यवस्था तो सही नहीं है, और गाड़ी का लाइट है फोर व्हीलर का, उसी को चालू करके हम थोड़ा सा वीडियो आप तक शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही लाभकर साबित हो और जानकारी भरा हो। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही कंटेंट आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जिसका कब्जा उसी का ज़मीन। आप लोगों ने यह बात बहुत सुना हुआ है। यह 2023 में जो ये मुहिम निकला है, 22-23 दोनों ले लीजिए, कि जिसका कब्जा होगा उसी का ज़मीन होगा। क्या आपने सोचा है किसी का आपने मान लीजिए कब्जा किया है और उस मालिक का ज़मीन है, जिसके पास रजिस्ट्री का कागज़ है और वो किस तरह से लिखवाया है, वो किससे ख़रीदा है, सारा दस्तावेज उसके पास है और कब्जा आप कर रखे हैं। जमीन पर 12 साल से कब्जा आपका है, तो ये अफवाह है, इस पर ना जाएं। कहीं कहीं तो साबित हो जा रहा है कि जमीन अब आपका हो गया। 12 साल से आपने घर बना लिया है, कब्जा वहाँ करके रखे हुए हैं। कभी आपने सोचा है कि ये केस आप कभी नहीं जीत सकते हैं, जो कि उस जहाँ आप मकान बनाए हैं वह ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, उस मालिक का है, जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है और आपने सिर्फ उस पर कब्जा कर रखा है। तो इस पर ना जाएं। आज हम साफ साफ बता रहे हैं, ऐसा केस कोई जल्दी जीत नहीं पाता है। 12 साल से नहीं, 50 साल से, 25 साल से अगर आपका कोई कब्जा है, आप उस पर रह रहे हैं और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना राशन कार्ड है, ना बिजली का बिल है, ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ आप उस ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि यह हमारा ही ज़मीन है। ये लोग भरम में जी रहे हैं कि 12 साल का जो कब्जा रहेगा, ज़मीन उसी का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 12 साल रहने के बाद आपके मन में या अगला व्यक्ति के मन में वैमनस्यता आ सकता है कि अब 12 साल तक किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया इस ज़मीन को लेकर, तो क्यों ना मैं दावा करूं, क्यों ना मैं हथिया लूं गलत तरीके से। लेकिन दस्तावेज तो मालिक के पास है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि इस भ्रम में ना रहें कि 12 साल अगर आप उस पर काबिज है तो आपका ज़मीन हो गया। अगर आप अपनी ज़मीन उस पर साबित करना चाहते हैं तो आपके नाम से वहाँ वो राशन कार्ड होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ न्यायालय में पेश करिए, ताकि आपका साबित हो सके कि मैं यहाँ काबिज हूँ, 12 वर्षों से ज़मीन मेरा है। नहीं तो अगर जिसका ज़मीन है, जो मालिक है, उसके पास पूरा पुख्ता जो उसका रजिस्ट्री है, बैनामा है, जो भी उसका लीगल वहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, वह रखा है, पेश कर देता है और उसके तरफ से कोई गवाह आ जाते हैं, 2-4 लोग कह देते हैं नहीं इस ज़मीन तो इन्हीं का है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा बना के 12 सालों से रह रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ आपका बुद्धि फेल हो जाएगा, आप कभी भी केस नहीं जीत पाएंगे। तो आज हमारा यही मैसेज था कि 12 साल का बात लेकर मत चलिए कि 12 साल तक हम कब्जा किसी का कर लिए तो हमारा ज़मीन हो गया। आपके पास प्रूफ होना चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मकान में अगर बना के रह रहे हैं तो उस मकान का राशन कार्ड और बिजली का बिल होगा तो आप साबित कर पाएंगे। लेकिन अगर वही फसल अगर उसका बो रहे हैं, मकान ज़मीन दूसरे का है, फसल आप उगा रहे हैं, तो वहाँ आपको साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जानकारी हमने सोचा, बहुत हम इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि 12 साल का जिसका कब्जा ज़मीन उसका,
ये ऐसा कुछ नहीं है, जिसका कागज उसका जमीन। आप ऐसा नहीं है जमीन किसी और का है, भोग आप रहे हैं। अगर वो साबित करने पर आ जाएगा, गवाही लेकर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएगा, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे उस पर। जमीन उसी का है जो प्रॉपर्टी लीगल वारिस है, लीगल ओनर है जो। तो इस भरम में ना रहें। 12 साल तक आपने कब्जा कर लिया है तो आपका जमीन हो गया। आपके पास उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर आपके पास है तो ज़मीन आपका है। नहीं तो आप कभी भी इस भ्रम में ना रहें कि 12 साल तक हम काबिज रहे हैं तो ज़मीन हमारा हो गया है। आपने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा होगा कि 12 साल तक काबिज रहे और ज़मीन आपका हो गया, जो कि डॉक्यूमेंट्स किसी लीगल ओनर के पास है। तो ये सब अफवाह हैं। अभी कोई कानून नहीं बना हुआ है कि अगर ऐसा ही रहता तो सरकारी ज़मीन जो होती है नगर पालिका में, ग्रामीण क्षेत्र में, उस पर लोग बहुत दिनों से काबिज है, पुश्तैनी 1-2 पीढ़ियों से भी काबिज रहते हैं। क्या ज़मीन उनका हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जब चाहे तब उस ज़मीन को ले सकती है, उनका घर हटा सकती है, वहाँ से उनको ख़त्म कर सकती है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन कोई नहीं ले सकता है। तो आप काबिज रहिए कितना ही। उसी तरह से अगर किसी प्रॉपर्टी का ओनर है तो उसका आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें कि 12 साल का हमारा कब्जा है तो ज़मीन हमारा हो गया। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।